हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंडे की मार्केट की एनालाइज, निफ्टी बैंक के लेवल्स 14 अगस्त के। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो का शुरुआत। दोस्तों, उम्मीद है आपको फ्राइडे को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। हम भी लाइव आए थे, हमने अपनी लाइव ट्रेड में आपको 2 ट्रेड बताई थी, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखो दोस्तों, मार्केट इस चैनल को फॉलो करती हुई आ रही है, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बना रही है। जब से हम आपको ऊपर से टॉप से बिकवाते हुए चल रहे हैं 19,900 के लेवल से, तब से मार्केट इन्हीं चार्ट को फॉलो करती हुई आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने क्या किया था। फ्राइडे में हमने आपको ट्रेड बताई थी मार्केट ओपनिंग के बाद में। आप हमारी लाइव ट्रेड की वीडियो में जाके देख सकते हो, लाइव सेक्शन के अंदर फ्राइडे को 11 अगस्त के जो हम आए थे, उस वीडियो में जाके देख सकते हो आप। हमने आपको मार्केट ओपनिंग के बाद में आपको कंडीशन बताई थी कि निफ्टी को बाई करके चलना है 19,580 के ऊपर ही। ठीक है, 590 के ऊपर ही बाई करके चलना है, कंडीशन थी ये बाई जोन की। अब जब निफ्टी ने नीचे में तोड़ दिया 19,480 का लेवल, हमने आपको सेल जनरेट बता दी थी। और ये लेवल्स देखो उस वीडियो में आपको लाइव ट्रेड में आपको दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अभी नहीं लिखे, ये आपको दिख जाएंगे। ये लेवल मैंने तभी लिख रखे थे, आप लाइव ट्रेड में जाकर देख सकते हो। हम जो लाइव आए थे, हम लाइव आते हैं मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग के आसपास 9:15 बजे लाइव आते हैं हम। अब आप हमारे से वहां पे भी जुड़ सकते हो। तो हमने बताया था निफ्टी को सेल करो 19,480 पे, स्टॉप लॉस रखना 545 और इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना, और आपको टारगेट मिल जाएगा 19,390 और टारगेट 2 मिल जाएगा 19,290। मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, मार्केट ने हमें टारगेट दिया 19,410 का। ठीक है दोस्तों, पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब चलते हैं अपने मंडे की मार्केट में। मंडे में हमें क्या करना है। अब दोस्तों देखो, अगर मार्केट यहां से ना, हमने अपनी प्रीवियस एनालाइज में भी आपको बताया था मार्केट एक रेंज में चल रहा है, और रेंज नैरो होती चल जाएगी और फाइनली वो रेंज फ्राइडे को ब्रेक कर दी मार्केट ने 19,480, जो रेंज चल रही थी 19,500 से लेकर ऊपर 650 तक का। और हमने आपको उस जोन में भी आपको बताया था कि जितना आप 650 के आसपास बेचोगे उतना आपको प्रॉफिट जल्दी होगा। प्रॉफिट बुक करो 650 630 की रेंज में, वहां पे आप सेलिंग में लो पोजीशन, स्टॉप लॉस रखो आप 30 पॉइंट का 19,680 के आसपास का, और आप वहां पे बिकवाली कर सकते हो। तो आपको वो, अगर आपने एनालाइज देखी होगी तो आपको उसमें भी बहुत फायदा हुआ होगा उस रेंज में जो हमने बताई थी। बाकी आप हमारे से डेली लाइव ट्रेड में जुड़ सकते हो चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब मंडे को देखते हैं, मंडे को निफ्टी में क्या करना है हमें। बाकी हमारा फ्राइडे को और हमारे पूरे वीक के जो टारगेट थे वो अचीव हो गए और एनालिसिस हमारी सही चल रही है। अब देखो दोस्तों, अगर निफ्टी थोड़ा ऊपर मिलता है आपको, ठीक है, निफ्टी अगर आपको 19,450 से 480 की जोन में मिलता है, तो आप ऊपर में आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 19,545, सेम 19,545 है 19,525, इसको ट्रेल करते हुए चलना दोस्तों। जैसे ही आप प्रॉफिट में आ जाओ, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग पे लेके चलना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना निफ्टी का, अगर निफ्टी इसी रेंज में मिलती है हमें 19,450 से 500 की जोन में, तो हम बेच सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो टारगेट पहला बनेगा आपका वही 19,390 का बनेगा, और दूसरा टारगेट आपका बनेगा 19,290, जो प्रीवियस निफ्टी ने लोच बनाया था 19,296 का। ठीक है, वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, और वहां पे फिर आप सेल ऑन राइज फिर स्ट्रेटेजी अपना सकते हो थोड़े से पुल बैक में। या 19,275 का लेवल अगर टूटता है तो आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर से बना सकते हो, और स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग लेते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग लेते हुए चलना। फिर हमारा जो पूरे वीक का जो टारगेट रहेगा ना निफ्टी का, निफ्टी अब आपको जो पूरे वीक का जो टारगेट देगा, पहला टारगेट 19,280 का, और दूसरी रेंज अगर ये 19,275 का लेवल तोड़ देता है, तो निफ्टी आपको फिर जो प्रीवियस जो हाई बने थे हमारे, जिनको मार्केट ने देखो यहाँ पे कितना टाइम बिताया, देखो इस हाई पे मार्केट ने देखो कितना टाइम बिताया, तो मार्केट फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका 18,875 का टारगेट बनेगा, 18,875 से 18,900 के आसपास। तो आपका 19,275 टूटने के बाद में आपका फिर 18,875 का टारगेट मिलेगा, जो ये वीकली आउटलुक में आपको बता रहा हूँ। मंडे का मैंने आपको बता दिया। मंडे में आपको ऊपर में अगर सेल ऑन राइज करोगे, आप ऊपर में सेल ऑन राइज करते हुए चलोगे, और बाई की साइड की पोजीशन आपको तभी लेनी है जब मार्केट 19,600 क्रॉस करे, और वो भी आपकी एक छोटी सी पोजीशन रहेगी 19,600 के आसपास 50-60 पॉइंट का। फिर आप ऊपर में फिर 19,680 के आसपास आप फिर सेल ऑन राइज करोगे, क्योंकि वही रेंज है, अपर एंड है। अपर बैंड के पास आपको बेचना है अपना, और प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। लोअर एंड के आसपास आपको खरीदना है,
अब लोअर एंड के आसपास आप तभी खरीदोगे जब मार्केट 19,580 के ऊपर जाएगी, नहीं तो आपको सेल ऑन राइज करनी है, उसके आसपास आके आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है। नीचे में टारगेट आपका 19,300 रहेगा, और उसके बाद अगर 19,275 टूट जाता है तो आपका टारगेट निफ्टी का आपको मोमेंटम मिलेगा 400 से 500 पॉइंट का, वो टारगेट आपको लेके जाएगा 18,875 18,900 के आसपास। ठीक है दोस्तों, निफ्टी का लेवल्स आ गए समझ में आप लोगों के। और देखो मार्केट इसी चैनल में चल रही है मार्केट, और ये चैनल को फॉलो करती हुई चल रही है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट हमने अपनी पहली एनालाइज में भी आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज बनाएगी और रेंज नैरो होती चली जाएगी, फाइनली वो फ्राइडे को रेंज टूट गई है। तो आपको निफ्टी के टारगेट समझ में आ गए होंगे। चलो दोस्तों बैंक निफ्टी पे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी हमने आपको अपनी लाइव ट्रेड की एनालाइज में बताया था, और बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आप उस लाइव ट्रेड में जाके आप चेक कर सकते हैं, हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 44,450 के नीचे आप सेल कर सकते हो। ये ये 9:20 पे हमने आपको बता दिया था, जब 450 के आसपास चल रहा था बैंक निफ्टी, और स्टॉप लॉस लगाओ 580 को, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, जब आपका प्रॉफिट नीचे में आप प्रॉफिट में आते चल जाओगे, अपने प्रॉफिट को ना प्रोटेक्ट करते हुए चलो। आपका टारगेट हमने पहले दिया था 44,300 का टारगेट हमारा तभी अचीव हो गया था, मोस्टली 20 से 25 मिनट के अंदर अचीव हो गया था, और 44,100 का टारगेट आपको डे ट्रेड में मिल गया था 12-1 बजे के आसपास। बैंक निफ्टी ने लो बनाया था आपका, ये आपका लो बना था बैंक निफ्टी ने 44,150 का। ठीक है दोस्तों, आपके दोनों टारगेट अचीव हो गए थे बैंक निफ्टी के अंदर भी। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो क्या करके चलना है ना, मंडे को बैंक निफ्टी के टारगेट आपके अचीव हो गए थे। और दोस्तों हम ना अभी ये लेवल भी बताते हैं, हम लाइव ट्रेड पे भी आते हैं, आप हमारे से वहां पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको डेली एक दो ट्रेड आपको बताते हैं, जब हमारे स्ट्रेटेजीज पे जो ट्रेड आती है वो हम आपको बताते हैं लाइव भी। अब आपको देखो मंडे में क्या करके चलना है ना, देखो बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस लो तोड़ दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने अपना 250 का प्रीवियस जो लो बनाया था बैंक निफ्टी ने वो तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है ना, अगर बैंक निफ्टी आपको मिलता है 44,300 से 400 के बीच में, तो आप वहां पे आप सेलिंग की पोजीशन बनाओगे। स्टॉप लॉस आप रखोगे निफ्टी में, बैंक में आप 44,500 का 500-550 के आसपास की रेंज का आप रखना स्टॉप लॉस, और आपका जो दूसरा टारगेट होगा वो हमारा यही होगा 44,000 43,900, ये टारगेट होगा दोस्तों हमारा, जो तीसरा टारगेट होगा। तो आप उसके लिए ट्रेड बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मंडे के लिए अगर ये यहीं पे इस रेंज के अंदर आए तो रेंज के अपर बैंड के आसपास बेचना, आप 400 से 450 के आसपास बेचना, या अगर ये ब्रेक करके आपको नीचे ये मिलता है ना 44,200 के आसपास बंद हुआ है, अगर ये आपको 43,100 के नीचे मिलता है तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो 43,100 के 44,000 43,100 के। बस मोस्टली ये है कि अगर आप पुल बैक में बेचोगे तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। ठीक है, पुल बैक में अगर आपको मिलती है ट्रेड तो आप वहां पे वो कर सकते हो, या एक रेंज बनाए निफ्टी बैंक और उस रेंज के अपर बैंड को तोड़े तो बाई पोजीशन लो, और लोअर एंड को तोड़े तो सेल पोजीशन लो। ठीक है, अभी हमारा जो मार्केट का जो मूड है वो बियरिश साइड में है, ट्रेंड नीचे का है, तो आपको मोस्टली जो पोजीशन बनानी है ना वो नीचे के साइड में बनानी है, और सेल ऑन राइज की पोजीशन बनानी है, क्योंकि लोअर लो बनते हुए जा रहे हैं, तो हम उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हम अपना कोई ट्रेंड नहीं यूज करने के। तो अगर हमारी उस ट्रेंड के अंदर वो सेट बैठता है तो आप अपना वो कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अपना प्रॉफिट को ना बुक करते हुए चला करो दोस्तों। ऑप्शन के अंदर ना वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो अपने साथ साथ प्रॉफिट भी बुक कर लिया करो कि ट्रेड निकल ना जाए, क्यों नीचे से अगर एकदम से बाउंस तेजी से आता है तो आपके फिर प्रीमियम खत्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और निफ्टी से कंपैरिजन में बैंक निफ्टी वोलेटाइल वैसे ही ज्यादा होता है। तो बाकी आपको डेली मिलती रहती है हमारी एनालाइज की। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर एक रेंज बना देता है बैंक निफ्टी और उस रेंज को ऊपर की साइड में तोड़ता है तो आपको बाई पोजीशन लेनी है, और वो रेंज क्या रहेगी अब 44,500 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, और 44,500 के ऊपर भी आपको टारगेट 800 तक का ही मिलेगा, वहां पे सेल ऑन राइज फिर बैठ जाएंगे हम। और हमने पहले भी उसमें वीडियो में बता रखा था आपको, प्रीवियस एनालाइज में आपने देखा होगा, जो प्रीवियस वीक में बताया था कि 45,100 के आसपास अगर आप सेल करोगे तो आपका सेल ऑन राइज अगर स्ट्रेटेजी 45,100 के पास करोगे तो आपको मोस्टली अच्छा प्रॉफिट होगा, तो वहां से भी आपको 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो आपको ना लेवल ना समझने हैं, ठीक है, समझने हैं, समझो लेवल्स को कि क्यों हम ये लेवल्स बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपका बैंक निफ्टी के अंदर आपका टारगेट यही रहेगा हमारा पहला। अब जो तीसरा टारगेट जो रहेगा 43,900 और 44,000 का, बैंक निफ्टी यहां तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पूरे वीक के लिए अगर आउटलुक ले बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने देखो यहाँ पे सपोर्ट कितना दिन सपोर्ट लिया था, पूरे 1 महीने इसने यहाँ पे इस रेंज में सपोर्ट लिया था। अब ये जो हमारा 44,500 का लेवल आया वो यहीं से ही आया। ठीक है दोस्तों, इसी जोन से आया।
अब अगर ये वाली जोन अब जैसे ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी अब जो टारगेट के लिए रेडी हो रहा है वो 43,400 से 500 के बीच में हो रहा है। तो आप अपने ट्रेड को उसी तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। हो सकता है कि बैंक निफ्टी जल्दी आपको 43,500 43,400 तक के लेवल दिखा दे, यहां तक का करेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद के लेवल हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा जो टारगेट बन रहा है वो 43,580 से 43,600 के 700 के जोन का बन रहा है, तो हम वही टारगेट लेके चलेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, इन लेवल को मैं हटा देता हूं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी का भी हो गया दोस्तों। आपको टारगेट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया हमने, कैसे वो करना है, सेल राइज बनानी है अपनी। अब एक बार देख लेते हैं एफआईएस के डाटा। एफआईएस के डाटा देख लेते हैं दोस्तों। देखो एफआईएस ने क्या किया ना, एफआईएस ने 3,073 करोड़ की कैश में बिकवाली की है। ठीक है दोस्तों, और डीआईएस ने 500 करोड़ की खरीदारी की है। अब देखो जब मार्केट ऊपर की तरफ चल रही थी तो ये एफआईएस ही तो थे ना खरीदने वाले, तो अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अब वो निकलना चाह रहे हैं तो मार्केट में, तो आपको अपना वो क्यों करना है, आप उनकी तरफ से अपना ट्रेंड को रिवर्स करो ना। अगर मार्केट एक लोअर लो बनाती हुई चल रही है तो उस चीज को देखो। अब समझो, अब क्या होता है ना, जब मार्केट ऊपर बढ़ती है तो हम सोचते हैं नीचे कब आएगी, जब मार्केट नीचे चलती है हम सोचते हैं मार्केट ऊपर कब जाएगी। आपको मार्केट के साथ चलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन एफआईएस के डाटा को देखते रहो कि जब ये 2-3 दिन के लिए पॉजिटिव बने, एक ट्रेंड में चले, तब आपको खरीदना है। इतने नहीं तो आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन की भी एनालिसिस देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या डाटा बन रहा है। अब देखो हमने आपको चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए, अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक है, 19,428 पे निफ्टी बंद हुई है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉल राइटर क्या है, चेंज इन ओवाई कल 1,07,000 कॉल राइटर इसके अंदर जुड़े हैं। ठीक है, टोटल ओवाई इसका हो गया 1,63,000 19,500 पे। देखो कितने कॉल राइटर कल ही चेंज हुए। ठीक है, इसके अंदर मतलब शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है सेलर ने 19,500 पे, और मार्केट का लेवल 19,500 से नीचे है, तो ये अब आपके लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो पुट राइटर जो है ना, वो कंपैरिजन में देखो पुट राइटर की जितनी पोजीशन थी वो फ्राइडे को निकाल ली उन्होंने, लेकिन 16,373 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जुड़े हैं इसके अंदर फ्राइडे के दिन, तो अब ये काटेंगे पोजीशन, इनको भी काटनी पड़ेगी। और अब मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट जो काम करेगा, वो सपोर्ट काम करेगा 19,300 से 400 के 19,375 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 75 फ्राइडे को ही जुड़े हैं, तो 75,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 21,000 यहाँ पे भी है। तो अब जैसे तुम्हें फ्राइडे को मंडे को जैसे ही आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिखे कि यहाँ 400 के पास भी कॉल राइटर की पोजीशन इंक्रीज हो रही है, तो आप जो हम ट्रेड आपको बताई है आप इसके अंदर फुल्ली एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा होगा, ये पोजीशन बदलेगी। ठीक है दोस्तों, और फिर वो और आपको नीचे से ऊपर से जो सेलिंग आएगी वो और सीवियर आएगी, क्योंकि वो पुट राइटर जो है ना वो अपनी कवरिंग के लिए आएंगे। तो ऑप्शन चेन ने भी हमें बता दिया कि यहाँ नीचे की साइड खुली हुई है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस हो गया अब हमारे लिए 19,500 से 550 की रेंज हो गई। ऐसी हमने आपको चार्ट पे अपनी वो बताई थी, आपको जो स्टॉप लॉस आपको बताया था, रेजिस्टेंस जो आपको बताई थी ना 550 से, और 680 पे देखो यहाँ पे मेजोरिटी कॉल राइटर यहाँ पे खड़े हैं। सबसे ज्यादा देखो ओआई यहाँ पे है 600 से 700 की जोन में। ठीक है दोस्तों, 600 से 700 की जोन में देखो 1,86,000 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये तो सारे निकलने लग गए, नेगेटिव में आने लग गया चेंज इन ओआई, तो ये अपनी शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन पुट राइटर अपनी कवर करने लग गए। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी की भी एक और ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। देखो बैंक निफ्टी हुआ है 44,200 पे बंद। ठीक है, 44,200 पे देखो आपके अभी जो डाटा बन रखे हैं 44,500 के नीचे हमने आपको 400 की शॉर्ट बताई थी। देखो यहाँ पे ये डाटा कितना बदल चुका है, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं शॉर्ट पोजीशन में 44,500 की, इसी वजह से गिरावट आई है। समझे दोस्तों, और यहां से देखो ये सारा का सारा जो प्लस में डाटा था सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1,06,000 का ही ओआई बचा है, और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां से निगेटिव में निकल गए पुट राइटर जो जिनकी लॉन्ग पोजीशन थी। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको ना मेजर जो सपोर्ट मिलेगा ना, वो सपोर्ट मिलेगा आपको। देखो हाईएस्ट ओआई कहाँ पे खड़ा है, 44,000 पे। 44,000 का हमने टारगेट इसीलिए आपको दिया था, 44,100 तक का टारगेट आपको मिलेगा। यही चीज देख के हमने दिया था आपको ये टारगेट, और कुछ चार्ट पैटर्न वगैरह देख के जो भी हमारी जो रेंज का वो है, तो ये ना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा ऑप्शन के डाटा, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हम इनसे एक रेंज का पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखो जैसे ही आपको ये 44,000 निकलेगा ना, आपको 43,500 के टारगेट मिल जाएंगे दोस्तों, जो वही जो हमारे चार्ट पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कॉल राइटर कितने जुड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो 44,400 500 की जोन पे उन्होंने रेजिस्टेंस बना दी काफी बड़े वाली, तो उसके आसपास अगर आपको मिले तो आप बिकवाली करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, 44,300 से 400 के बीच में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप वहां पे बिकवाली करते हो, क्योंकि ऑप्शन चेन भी यही करता रहता है, आपको बता रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो ये ऑप्शन चेन की हो गई। बाकी दोस्तों देखो, न्यूज वगैरह जो भी आएगी ना, वो सब आपको पैटर्न के अंदर फॉलो करती हुई दिख जाएगी। न्यूज के बेसिस पे जो भी पैटर्न बनेंगे, अगर आप चार्ट स्टडी कर रहे हो ना, तो आप सब चीज स्टडी कर रहे हो, आप अपने प्राइस भाव के हिसाब से चलो। आप भाव क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, आप वो चीज देखो, बाकी इग्नोर। अगर सब चीजों में घुसने लग जाओगे ना, तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो ना, दोनों व्यू पॉइंट है मार्केट के अंदर, बाई का भी और सेल का भी। अब आपको हर तरह की न्यूज मिलेगी, बाई की भी मिलेगी, सेल की भी मिलेगी। आप कौन सी न्यूज को देखोगे? आप तो फिर वही देखोगे ना जो आपके मन में है। आपके मन में बाई की पोजीशन है तो आप इग्नोर करोगे नेगेटिव न्यूज को, आप बाई साइड की पोजीशन को देखते चलोगे और आप पॉजिटिव न्यूज को काउंट करते चलोगे। हमें ये नहीं करना, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, हमें प्राइस बिहेवियर के हिसाब से चलना है। प्राइस बिहेवियर जैसे है आपको ऐसे ही चेंज होना पड़ेगा। तो दोस्तों अब तो हम आप लोगों से जुड़ते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल हो चुके हैं, तो आपको पता लगता रहता है कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर ना। तो आप लोगों को ना सीखना होगा, ये आप सीखो, टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस करो, चार्ट देखो, चार्ट एनालाइज करो, अपने चार्ट की स्टडी करो। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, टाइम के साथ साथ ये चीजें आ जाएगी और आपकी एक साइकोलॉजी भी बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे लेवल रेजिस्टेंस वगैरह। बाकी अगर कुछ भी अपडेट होगी तो हम लाइव जुड़ के आपको बता देंगे। वो मंडे को ओपनिंग में हम आते हैं, तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर हम आते ही आते हैं, लाइव करते ही करते हैं। आपको अगर कोई चेंजेस वगैरह होगा तो आपको वहां पे अपडेट कर देंगे। और बाकी इंजॉय करो, ट्रेड करो, खुश रहो, बस लॉस को बड़ा मत होने दो। ठीक है दोस्तों, और सीखो, सीखना सबसे जरूरी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपके कोई थॉट है वो आप हमें शेयर कर सकते हो, या कोई चार्ट की एनालाइज वगैरह करनी है तो आप हमें लाइव सेशन में भी बता सकते हो, और आप यहाँ पे कमेंट सेशन में भी बता सकते हो स्टॉक का नाम। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने उसके बारे में जरूर बात करेंगे दोस्तों, क्या उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले